नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 20 और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः। आपका पहला प्रश्न है द हिंदुत्व पैराडिम। ये बुक किसने लिखी है? किताब है, महत्वपूर्ण है। राम माधव व्यक्ति का नाम है, इन्होंने बुक लिखी है द हिंदुत्व पैराडिम। इससे पहले एक सनशाइन ओवर अयोध्या ये किताब आई हुई थी, इसको सलमान खुर्शीद साहब ने लिखा था। सलमान रश्दी नहीं है, सलमान खुर्शीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बोर्ज बोंडे करके व्यक्ति हैं, ये चुने गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर जिनोवा में है और इसके चेयरमैन है क्लास स्वाब। ठीक है, अब इसके कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है। ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, मतलब ग्लोबल, ये जेंडर मतलब लिंग हो जाता है, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स ये जारी करता है। और भारत की रैंक इसमें 140 थी और इसमें टॉप पर आइसलैंड था। आइसलैंड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें टॉप पर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के टॉप पर आइसलैंड था, तो ये बात आप याद रखिएगा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी जारी करता है और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। हाल ही में खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा। अब मेरठ में, यहाँ पर मेरठ में एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन रिज़र्व बन रहा है, ठीक है। और डॉल्फिन रिज़र्व बन रहा है और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एक बन रहा है, वो पटना में बन रहा है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसके लिए। यूपी में मोदी मेडिकल वैन, एक मेडिकल वैन जिसका मोदी मेडिकल वैन बोला गया, इसको हरी झंडी दिखाई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। प्रबल क्या है? एक आईटी आधारित पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसको किसने बनाया है? रक्षा मंत्रालय ने बनाया है। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। एक गैर लाभकारी शहर, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल सिटी को कौन स्थापित करेगा? सऊदी अरब स्थापित करेगा। इसका नाम इन्होंने यहाँ के क्राउन प्रिंस के नाम पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ के क्राउन प्रिंस आप कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ की मुद्रा रियाल है और हम सऊदी अरब के साथ एक अभ्यास कर चुके हैं, अल मोहद अल हिंदी, ठीक है। इसमें हमारा INS कोच्चि गया हुआ था। एक लेजेंड्स, अब अगला प्रश्न है आपका, लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट एक हो रहा है जिसमें आप पुराने खिलाड़ियों जैसे जो रिटायर हो चुके हैं सॉरी, लेजेंड क्रिकेट लीग जिसमें पुराने हमारे क्रिकेटर जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, अब AB डिविलियर्स भी रिटायर हो चुके हैं, तो वो सब खेलते नज़र आएंगे आपको। तो उसके कमिश्नर, लेजेंड क्रिकेट लीग के कमिश्नर रवि शास्त्री को चुना गया है। ये खाड़ी देशों में आयोजित किया जाएगा। ये वांगल महोत्सव है, ये मेघालय का होता है, ठीक है। वांगल को बंगाल ना लगा देना, बंगाल नहीं है, वांगल महोत्सव मेघालय में होता है, ठीक है। अब विश्व शौचालय दिवस कब होता है? 19 नवंबर को होता है। इसकी थीम क्या थी? वेल बीइंग टॉयलेट इसकी थीम थी, ठीक है। और 19 नवंबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस, इंदिरा गांधी का जन्म दिवस होता है, इस दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डांग 100% जैविक खेती वाला ज़िला बन गया है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात के CM हो जाते हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं आचार्य देवव्रत। किसान सूर्योदय योजना यहाँ पर एक चल रही है। एक यहाँ पे सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है। नल सरोवर यहाँ का पुराना रामसर साइट है। थोल लेक और वधवाना लेक अभी रामसर साइट बने हैं। एक कांकरिया लेक भी है, देख लीजिए, स्पष्ट देख लीजिए, कांकरिया लेक भी है। और गिर नेशनल पार्क यहाँ पर एशियाटिक शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिमी नौसेना कमान ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम था प्रस्थान। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया, याद रखिएगा। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो झांसी में रखी गई है, ठीक है। ये 600 मेगावाट का है, 600 मेगावाट का है, याद रखिएगा। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। एक फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन भी बनाया गया है ओंकारेश्वर खंडवा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। यूपी के पहले प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नोएडा में किया गया। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप उनको रिवाइज़ करिए। हमने पुराने वीडियो जो सितंबर में डाले हुए हैं
टॉप 200 क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था लेजेंड्स क्रिकेट लीग में, जिसके आयुक्त रवि शास्त्री बने हुए हैं कमिश्नर। उसमें हमने बताया था कि लेजेंड्स वहाँ पे पुराने रिटायर्ड लोग खेलेंगे, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर, ए बी डिविलियर्स। तो ए डी विलियर्स ने संन्यास ले लिया है, दक्षिण अफ्रीका के थे हैं, और यहाँ पे जो है मुद्रा रैंड चलती है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ठीक है। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन ये कहाँ पर हुई? प्रयागराज में हुई, ठीक है। वियना टेनिस ओपन 2021 को जीत लिया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसको मिल रहा है? तो ये हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, दो लोगों को मिल रहा है। कौन सा? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड। हरियाणा में आदर्श गांव, एक आदर्श गांव है हरियाणा में, सुई, इसका उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद, हमारे राष्ट्रपति जी ने किया, ठीक है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और एक शब्द है गोरख धंधा, इस शब्द को बैन कर दिया गया है हरियाणा में, याद रखिएगा। अब अगला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं। ब्रो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बना दिया है लद्दाख में, याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रो के प्रमुख है राजीव चौधरी। लद्दाख क्या है? लद्दाख कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो 4 पर्वतमालाएं होती हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, वृहद हिमालय, ठीक है, और उसके नीचे होता है लघु हिमालय जो कम हाइट पर होता है, और शिवालिक बिल्कुल नीचे की रेंज होती है। ट्रांस हिमालय के भी 4 पार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा सबसे पहला पार्ट हो जाता है कौन सा? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। तो जिसमें आप पढ़ते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, और K4 एक इम्पॉर्टेंट है गेसर ब्रूम, उसको बोलते हैं। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन और K4 गेसर ब्रूम, ये काराकोरम की श्रेणियां हैं, तो आपको याद रखना है। और काराकोरम किसकी है, किसका पार्ट है? तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और एक पार्ट इसका हो जाता है जंस्कार हो जाता है, एक लद्दाख हो जाता है, और एक पीर पंजाल। ये चार चार चीज़ों से, 4 चोटियों, 4 पहाड़ी रेंजों से मिलकर बनता है कौन सा? आपका ट्रांस हिमालय। तो ये लद्दाख ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय है उसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर की है, जबकि जो वृहद हिमालय आपका जो है उसकी एवरेज हाइट 6100 किलोमीटर है। सॉरी, किलोमीटर मैंने बोल दिया, 6100 मीटर उसकी एवरेज हाइट है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं वो उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, किसमें? बृहद हिमालय में। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो बृहद हिमालय का पार्ट है, ना कि ट्रांस हिमालय का। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब वो जो आप K2 गॉडविन ऑस्टिन लगाते हैं वो POK का भाग है, ठीक है। POK का भाग है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर सिर्फ भारत का पूछता है, आप बिल्कुल विवादित रहित भारत का पूछता है, तो आप कंचनजंगा लगा सकते हैं, जो कि बृहद हिमालय का पार्ट है। कभी डिस्कस करेंगे अपन इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 14वां ICC मेल अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज़ करेगा, ठीक है। और दुबई में होना है ये, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ करेगा, दुबई में हेड क्वार्टर है ICC का, और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। MSME की मदद के लिए साझेदारी की है सिडबी और गूगल ने। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सेबी 1988 में उसकी स्थापना हुई थी, और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। और एक और क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है। MSME मंत्री हैं राणे, ठीक है, राणे करके एक व्यक्ति हैं, इतना याद रख लीजिए आप, MSME मंत्री हैं, ठीक है। और चलिए और ये देख लेते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? अभी रानी कमलापति ये भोपाल की आखिरी हिंदू शासिका थी, गौड़ रानी कमलापति, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है हबीबगंज को। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो कि पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है भारत का, जिसे बंसल ग्रुप ने लीज पर लिया हुआ है, और इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज भोपाल का रेलवे स्टेशन है, नया नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक भोपाल रेलवे स्टेशन भी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, इसका नाम रानी कमलापति पर किया गया है, जो कि बंसल ग्रुप ने खरीद रखा है, लीज पर लिया हुआ है।
और ये भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार इसको बनाया गया है। और अगला प्रश्न आपका बनता है, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को और क्या होता है? तो भगवान बिरसा मुंडा जो कि फ्रीडम फाइटर थे, आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे हमारे, उनका जन्म दिवस भी होता है। और अब से इनके जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद रखिएगा, कभी कभी पार्टी भी आ जाती है, ठीक है। और क्या बताना चाह रहे हैं? अब अगला प्रश्न ही आ गया है आपका, संयुक्त साइकिल रैली ये कहाँ पर आयोजित हुई? किसने आयोजित किया? सॉरी, भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, तो इनका 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अब बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन से सैन्य अभ्यास करते हैं? तो मैनामती मैत्री ये बीएसएफ करवाती है, ठीक है। बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा का रक्षा करती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आईटीबीपी म्यांमार वाली सीमा का रक्षा करती है, और म्यांमार की सीमा का रक्षा करती है। और एसएसबी हो गया जो वो नेपाल भूटान बॉर्डर की सीमा का रक्षा करती है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो मैनामती मैत्री बीएसएफ आयोजित करवाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संप्रीति भी होता है और एक बोंगो सागर होता है, जिसका हमने द्वितीय संस्करण अभी हाल ही में किया है। वी पावर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया गया। किस किस ने किया? इंडिया स्मार्ट ग्रिड, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने मिलकर। एडीबी के अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा, इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा की एक बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। और ये वी पावर क्या है? वी पावर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कार्यक्रम होता है, तो ठीक है। इस फोरम का आयोजन किया गया है इंडिया स्मार्ट ग्रिड, वर्ल्ड बैंक और एडीबी के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं डेविड मालपास, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है हमारा, तो वीडियो को लाइक करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जोड़िए, हमारा परिवार बड़ा करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने दूंगा। स्टैटिक जीके के हम 100 जो है टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 100 से 150 टॉपिक, और उससे बाहर स्टैटिक जीके का आपको एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक जीके असली होता क्या है। यूट्यूब इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कल के करंट अफेयर्स में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।